हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी। आज लेकर आए हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो मैं आपका साइंस टीचर आपको वेलकम करता हूं चैनल में या वीडियो में कहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जो केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है हमारा क्लास 4th और दूसरा है हमारा अकाउंटेंस असिस्टेंट। दोनों के लिए हम केमिस्ट्री को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको सिलेबस के रेस्पेक्ट में ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर, चाहे वो क्लास 4th का हो चाहे वो अकाउंटेंस असिस्टेंट का हो। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बेसिक से। क्या बेसिक से मीन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है केमिस्ट्री की, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है मैंने, जो जो केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है, जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो सारा का सारा सिलेबस इस डेफिनेशन में दिखेगा आपको। जैसे कि मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या क्या चीज आए इसमें? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या चीज? सारा का सारा किसके लिए हम पढ़ेंगे? मैटर के लिए पढ़ेंगे। क्लियर? तो मैटर क्या चीज है? अब आप लोगों को इसकी कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ, स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, बिहेवियर का क्या मतलब हुआ और प्रॉपर्टीज की क्या मतलब हुई, सबको अलग अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। कंपोजिशन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को अलग से पढ़ना पड़ेगा, बिहेवियर अलग से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन, उसके बाद आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका, उसके बाद आएगा बिहेवियर आपका, उसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज आपकी, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो किसका हम पढ़ते हैं, किसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें? तो पढ़ते हैं किसके बारे में? मैटर के बारे में। तो यहां पर फिर हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट, ये जो मैटर है ये क्या चीज है? व्हाट इज ए मैटर? क्लियर? तो क्या चीज है मैटर? तो ये चीज भी आप याद रखोगे, इस डेफिनेशन को भी आप याद रखोगे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, ये तो सबको पता होगा, ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है? उसके पास कुछ वॉल्यूम होगा। एंड हैव मास, तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा इतना, बट अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। एंड हुज प्रेजेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास, एंड हुज presence can be felt by one of our 5 sense organs। क्या चीज? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या चीज? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि वॉल्यूम ले, हैव मास, उसके पास मास हो, एंड हुज प्रेजेंस, और जिसकी प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, जिसको हम महसूस कर सकें, बाय वन ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो इसकी जो प्रेजेंस है वो मैं अपने हाथ से फील कर सकता हूं। अगर यहां पर पानी होता तो आप उसको टच करके आप इसको मतलब फील कर सकते थे कि यहां पर पानी है। तो मीन्स ये क्या कहलाता है? इस क्वांटिटी को कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। अब मैटर किस चीज का बना हुआ है वो भी हम देखेंगे। क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। कितनी थ्योरीज? 2। एक है ओल्ड थ्योरी, एक है न्यू थ्योरी। पहले ओल्ड देखते हैं, उसके बाद न्यू थ्योरी देखते हैं। मैं यहां पर, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद मैं आपको इसमें से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मैटर अंडरस्टैंड किया। अब हम किस पर आते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर पर। किस पर आते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर पर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 2 तरीके से डिवाइड किया इसको। मीन्स क्या? हम 2 तरीके से, एक होता है ओल्ड व्यू और दूसरा होता है मॉडर्न व्यू। क्या चीज? मॉडर्न व्यू। क्लियर? तो एज पर ओल्ड व्यू देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कितने स्टेट्स? 5 स्टेट्स। एज पर न्यू यहां पर भी 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ओल्ड के रेस्पेक्ट में इस स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते थे? इसको बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा यहां पर कौन कौन सा था। फर्स्ट एयर,
सेकंड अर्थ, थर्ड फायर, फोर्थ होता है स्काई और फिफ्थ होता है वाटर। क्लियर? कितने हैं? 5। एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। मॉडर्न व्यू के हिसाब से क्या क्या चीज है? एक है सॉलिड, ये तो आप लोगों को पता होगा, एक है लिक्विड, एक है गैस और एक है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो ओल्ड के रेस्पेक्ट में जो अर्ली सिविलाइजेशन है वो इन 5 स्टेट्स को कहते थे पंच तत्वा। क्या कहते थे? पंच तत्वा। क्लियर? ये ओल्ड सिविलाइजेशन थी। तो इंडिया में जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वो यही कहती थी कि हर कोई चीज जो है वो इनकी बनी हुई है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। समझ में आया? चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो किन की बनी हुई है? इन 5 चीजों की बनी हुई है। लेकिन अब जो मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू हमें क्या बताता है? कोई भी लिविंग थिंग हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, वो इन 5 चीजों का बना हुआ है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या ये प्लाज्मा जो है, ये स्पेशल केसेस हैं किसके? गैस के। ये हम आगे जाके देखेंगे। क्लियर? अब ये ओल्ड व्यू तो आज नहीं चलेगा, इस पर तो क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आउट ऑफ द 4, जैसे कि नीचे 4 ऑप्शन हो गए, आउट ऑफ द 4 विच वन रिप्रेजेंट्स पंच तत्वा विच वाज द स्टेट ऑफ मैटर इन अर्ली टाइम्स। तो नीचे होगा फॉर एग्जांपल, जैसे होगा आपके पास ईयर होगा, दूसरा कोई डिफरेंट 4 होंगे, फिर 3 ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा ईयर जो है ये ओल्ड व्यू के हिसाब से स्टेट ऑफ मैटर था। क्लियर? तो इसलिए आपका ईयर रहता, या अगर ईयर के बदले अर्थ होता तो अर्थ रिप्रेजेंट, अगर फायर होता तो आपको फायर ऑप्शन, अगर स्काई होता तो आपको स्काई, अगर वाटर होता तो आपको वाटर देना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन न्यू रेस्पेक्ट जो मॉडर्न व्यू है उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये दोनों जो है ये दोनों स्पेशल केसेस हैं किसके? गैसेस की। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं, अब हम इसी को लेंगे, इसको नहीं लेना है क्योंकि बस इतना याद रखना है इसमें। अब हम किसको लेंगे? मॉडर्न व्यू के रेस्पेक्ट में हम केमिस्ट्री को आगे ले जाएंगे। क्लियर? तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सीधी सी बात है। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा, ये 2 प्रॉपर्टीज पर हम 2 प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में हमने ये स्टेट्स ऑफ मैटर बनाए हैं। कितने प्रॉपर्टीज को चेक करके? 2 प्रॉपर्टीज। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या चीज? फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर आपको कोई कहेगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर बनाते समय हमने कौन सी प्रॉपर्टीज, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कौन सी प्रॉपर्टीज चेक की, तो याद रखोगे दोनों, फिजिकल भी और केमिकल भी। क्लियर हुआ है? तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज 2-3 यहां पर बताऊंगा, उसके बाद हम जाते हैं किस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं कहां से? फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर फॉलो करते हैं। फिलहाल मैं कहूंगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों ये फॉलो करते हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है इनमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? तो ध्यान में रखोगे, अब ये प्रॉपर्टीज आप राइट डाउन करोगे। अगर आप लोगों के पास पेन और कॉपी है तो वो राइट डाउन करोगे, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आप ये याद रखोगे ये प्रॉपर्टीज आगे जाके। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर कोई मैटर, अब मैंने यहां नहीं कहा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या कौन सी चीज है, मैंने सिंपल में कहा मैटर। तो ये चीज किसका बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जगह मैं लिखूंगा माइन्यूट पार्टिकल्स। माइन्यूट पार्टिकल्स। माइन्यूट पार्टिकल्स का क्या मतलब है? विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। उनको सोच भी हम नहीं सकते कि ये कितने छोटे होते हैं, हमारी कल्पना से काफी परे हैं ये पार्टिकल्स जिनका मैटर बना हुआ है। क्लियर हुआ है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएंगे तो उसके बाद हमें उनके बारे में जानकारी
मिलेगी। किस में मिलेगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये तो एक अलग टॉपिक है किसका? केमिस्ट्री का। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या याद रखेंगे यहां पर? तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, बस आप वही याद रखो। मैटर तो हर की कोई क्वांटिटी जो है, हर कोई चीज जो है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये सभी किसके बने हुए होते हैं? एटम्स के बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हुए। एटम खुद किसका बना हुआ होता है? एटम खुद इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है, प्रोटॉन्स का बना हुआ है, न्यूट्रॉन्स का बना। तो ये आगे जाके हम देखेंगे, क्लियर। लेकिन यहां पर मेरा ये कहने का मतलब है हम मैटर की डिस्कस कर रहे हैं, ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हर कोई चीज जो है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो किसका बना हुआ है? माइन्यूट पार्टिकल्स का। माइन्यूट पार्टिकल्स मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको काफी स्मॉल, माइन्यूट, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरा चीज क्या है यहां पर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर दूसरे प्रॉपर्टी में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो पार्टिकल्स है, क्या ये आपस में क्लोजली टाइटली बाउंड है? नहीं, टाइटली बाउंड नहीं है। थोड़ी सी स्पेस है इनके बीच में, थोड़ी सी स्पेस है, खाली जगह है इनके बीच में, क्लियर। तो ये चीज क्या याद रखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। ज्यादा भी डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस है। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी की हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। दे पार्टिकल्स, मैं यहां पर फिर से पार्टिकल्स ही लिखूंगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और ऑलवेज इन रैंडम मोशन। तो क्या चीज है ये? पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो ये हमेशा किस में होते हैं? ऑलवेज इन रैंडम मोशन। हमेशा ये रैंडम मोशन में होते हैं। मैंने यहां पर ये नहीं कहा क्या वो सॉलिड है, क्या वो गैस है, क्या वो लिक्विड है, नहीं। मैटर कहा मैंने। मैटर में तीनों आते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो इसका मतलब है सॉलिड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं, गैस में रैंडम मोशन में होते हैं, क्लियर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 4, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे कहा, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में आपको आसानी हो जाएगी और सॉलिड, लिक्विड, गैस को अलग अलग समझने में आसानी होगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपस में जो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट। और ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स जो होता है, इसको कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये इस फोर्स की वजह से क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्लियर। इतना क्लियर हुआ? आई होप कि आप लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है मैटर को समझने में, सॉलिड को, लिक्विड और गैस को अलग अलग समझने में ये 4 प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो अगर आप लोगों ने ये राइट डाउन नहीं की तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लोगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट है वो आप देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर हम उनको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि अलग अलग देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, उसके बाद में यहाँ पर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में प्रॉपर्टीज होंगी, वो भी, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगे। ये मैंने यहाँ पर आपको इसमें क्या किया है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर पर आएंगे, जैसे कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पर, क्लियर। तो सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ पर? सॉलिड पर। तो सॉलिड की ओर सभी नजर रखेंगे। तो क्या लिखा मैंने कि यहाँ पर कि डिफिनिट शेप होते हैं इनकी, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन की ओर देखो, इसके पास एक शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसके पास वॉल्यूम है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई की कुछ, क्लियर। तो इसका मतलब इसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, क्लियर। तो इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, तो बाउंड्री भी है, ये बाउंड्री इसकी यहां से यहां तक एक बाउंड्री और इस डायरेक्शन में एक बाउंड्री हो जाएगी थी, तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, ये चेंज नहीं होगी। सेकंड थिंग इसका क्या है? तो लिक्विड पर आते हैं। यहां पर लिक्विड की ओर देखो आप, नो डेफिनिट शेप, इनके पास डेफिनिट शेप नहीं होती है, क्लियर। तो इनकी शेप जो होती है वो कंटेनर पर डिपेंड करती है, किस कंटेनर में रखे गए। अगर सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी, अगर किसी स्क्वायर कंटेनर में रखेंगे तो दैट मीन्स सिंपली क्या, किस पर डिपेंड करता है? कंटेनर पर, कि किस कंटेनर में है ये।
फिक्स्ड वॉल्यूम है तो वॉल्यूम फिक्स्ड है इनका। नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, बाउंड्री नहीं है क्योंकि जब आप यहाँ पर पानी रखोगे तो वो फैल जाता है, तो कोई बाउंड्री इनकी नहीं होती है। क्लियर। इसी तरह अगर गैस पर आते हैं तो गैस में क्या है, नो डेफिनेट शेप, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ना इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना इनके पास फिक्स्ड बाउंड्री होती है। क्लियर, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर। दूसरी चीज पर आते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है, जब एक सॉलिड को आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है दबाव, ये दब नहीं जाते हैं। सॉलिड्स को जब आप फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो ये दब नहीं जाते हैं। तो दब न जाने का क्या मतलब है, शेप इनकी डेफिनेट होती है। अब दूसरे पर आते हैं, इनकी थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो लिक्विड को अगर आप कंप्रेस करोगे तो थोड़ा सा वो कंप्रेस हो जाता है। और इसके बाद कहां पर आते हैं, गैस पर। तो इनके पास तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, लार्ज कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इनको कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर, इनके पास ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। थर्ड थिंग, मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करें हम तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास लो कंप्रेसिबिलिटी है। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, दे फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड्स में क्या होता है, ये तो फ्लो हो जाते हैं और इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। गैसेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं विद हाई स्पीड और काफी तेजी से। इसलिए क्या करते हैं, ये कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप लोगों के पास गैस सिलेंडर है ना घर में, तो गैस सिलेंडर की जो ऊपर से जो निपल होती है उसको आप प्रेस करोगे तो वहां से गैस निकल जाता है। तो निकल कैसे जाता है, क्योंकि वो हमेशा रैंडम मोशन में होती है। और कंटेनर है जिसमें वो रखा गया है वो गैस, उस कंटेनर पर वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तब जाके वो बाहर भी आएंगे अगर उनको कोई मौका मिला बाहर आने का। क्लियर। इसी तरह थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी स्मॉल। अभी मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी, अभी मैंने जो डिस्कस की थी इससे पहले प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था कि मैटर जो है, पार्टिकल्स जो है, उनके बीच में थोड़ी सी गैप होती है, स्मॉल स्पेसेस होती हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी स्मॉल। इनमें जो है सॉलिड्स में, इनमें काफी स्मॉल स्पेस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में। इंटर पार्टिकल स्पेस इज लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड्स में अगर मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, क्लियर, मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल सॉलिड्स। तो लिक्विड्स में ये स्पेस ज्यादा होती है, इनके बीच की स्पेस ज्यादा होती है। गैसेस में काफी ज्यादा होंगी, इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। क्लियर, काफी ज्यादा। इंटर पार्टिकल फोर्स इज लार्ज। अब इंटर पार्टिकल फोर्स, मैंने भी कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्लियर, तो अगर ये नजदीक है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी। क्लियर, इंटर पार्टिकल फोर्स इज लार्ज, ज्यादा फोर्स है। इंटर पार्टिकल फोर्स इज स्मॉल, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो थोड़ा सा कम होगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल फोर्स इज नेग्लिजिबल, दैट इज जीरो। इनके इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, किनमें, गैसेस में। क्लियर हुआ है। इसलिए ये इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है। क्लियर, यही वजह है, क्या वजह है कि इनके पास इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी कम होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद मैं यहाँ पर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को खाली डेफिनेशन बताऊंगा कि उनकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि उनकी खाली डेफिनेशन ही आती है, बाकी कुछ नहीं आएगा उसमें। ओके, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां पर लिखा है मैंने प्लाज्मा का क्या मतलब है, दिस इज आयोनाइज्ड गैस एट हायर टेम्परेचर। मैंने भी कहा कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये दोनों क्या है, ये गैस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। किसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, गैस के डिफरेंट। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आपको प्लाज्मा नहीं मिलेगा, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं मिलेगा। क्लियर, तो क्या है, ये स्टेट गैस ही में दोनों गैस के ही बने हुए हैं। अगर मान लो हमारे पास एक एटम है, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज आयोनाइज्ड गैस एट हायर टेम्परेचर। आयोनाइज्ड गैस का क्या मतलब है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयन्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं आयन्स, एटम्स व्हिच हैव सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। अगर मेरे पास एटम है तो आप लोगों को पता होगा ये एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो एज अ होल ये जो एटम होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, अब मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो इसका नेट चार्ज डेवलप जो हुआ वो हुआ पॉजिटिव, मीन्स अब ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी हुई। क्या चीज हुआ, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी। अब अगर ये एटम जो है ये गैसुअस एटम है
और मैंने अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर राइज किया। टेम्परेचर राइज करने के बाद ये गैस नहीं रहता है, बल्कि क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। क्लियर? तो ये क्या चीज है प्लाज्मा? आयनाइज्ड गैस एट हायर टेम्परेचर। मैंने आयन्स यहां पे लिखा है, तो आप ये भी लिखोगे। आयन्स का क्या मतलब है? एटम्स व्हिच हैव सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। हायर टेम्परेचर पर ये जो बन जाता है गैस, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर? अब इसी में हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? अब लो डेंसिटी, अब मैंने क्या लिया, लो डेंसिटी बोसोनिक गैस लिया। अब ये टर्म मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि अब बस आप इतना याद रखो कि ये बोसॉन्स होते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स जो है, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आएंगे तो वहां पर मैं थोड़ा सा आपको पार्टिकल्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है बोसॉन्स और एक होता है फर्मियंस। क्या चीज? बोसॉन्स और फर्मियंस। इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके आप याद रखो कि ये बोसॉन मटेरियल होना चाहिए, बोसॉन होना चाहिए। तो गैस लो डेंसिटी होना चाहिए, गैस गैस ही है, लेकिन क्या चीज? लो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी काफी कम है। और उसको फिर क्या किया गया, विच इज कूल्ड। उसके बाद इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज किया गया। कितना डिक्रीज? वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब हुआ? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हुआ 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री, नॉट 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, बल्कि 0 केल्विन, क्योंकि केल्विन ही ऐसा है। और ये कितना होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज सेल्सियस? ये होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखोगे आप, अगर किसी गैस को, जो लो डेंसिटी गैस हो, उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्लोज टू दिस वैल्यू हो जाएगा, क्लोज टू दिस वैल्यू हो जाएगा, तो तब जाके वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? तो ये था क्या चीज, स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कहे मैंने। नेक्स्ट में हम देखेंगे इनका इंटर कन्वर्जन और वो टर्म्स रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन, क्या हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी। क्लियर हुआ है? सो फर्स्ट लेक्चर है, लाइक कीजिए, शेयर करो इसको, लाइक करोगे इसको, और क्या करोगे, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम जब भी हम इस पर लेक्चर अपलोड करें उसको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। क्लियर? ताकि वो लेक्चर उसको मिस ना हो। तो मैं फिर से बताने जा रहा हूं यहां पर कि अगर आप +3 लेवल पढ़ रहे हो, +2 लेवल पढ़ रहे हो, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हो जेके एसएसबी के रिलेटेड, तो ये जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जितना भी मैंने यहां पर बता दिया, ये काफी एक्सेस है, काफी एनफ है। इसके आगे आप नहीं बढ़ोगे, इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही पढ़ोगे आप किसके लिए? हर किसी एग्जाम के लिए, एंड दिस इज एनफ। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।